नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि 1857 की जो क्रांति है उसमें कहाँ तक हम पहुँच गए थे, आर्थिक कारण तक। मतलब इकोनॉमिक कारण क्या हुए थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का उदय हुआ था। आज हमारा शायद ये 1857 की क्रांति के कारण जो है काजस पक्ष का ये अंतिम लेक्चर होगा और ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हम आज बात करेंगे जितने भी कारण बचे हुए हैं। कौन से कारण बचे हुए हैं? धार्मिक कारण एक तो बचा हुआ है, एंड धार्मिक सुधार कारण बचे हुए हैं, और सेना में छोट मोट जो विद्रोह हुए वो कैसे। मतलब धार्मिक कारण और धार्मिक सुधार क्या, सामाजिक सुधार उनको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कारण आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमारा चर्चा करने का यही विषय रहेगा, धार्मिक, सामाजिक और सेना में छुटमुट जो घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये क्रांति फैली। तो उसके पहले जो लोग वीडियो आज मतलब ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आज, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बात किया था 1857 की क्रांति, रिवोल्ट किस तरह से फैली भारत में, उसकी चिंगारी कैसे फैली। तो हमने स्टार्ट किया था तात्कालिक कारण को, थोड़ा सा डिस्कस किए थे। आज हम लास्ट में वीडियो में ये भी तात्कालिक कारण तक पहुँचेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पुराने कारक हैं उसमें हम चर्चा करते हुए तात्कालिक कारण तक पहुँचे। तो हमने चर्चा पिछले वीडियोज में कर लिया था कि किस तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के कारण हुआ। विलय की नीति की हमने चर्चा की, सहायक संधि की चर्चा किया। उसके बाद फिर हम आ गए थे कि जिस तरह अवध और मुग़लों को अपमान सहना पड़ा, उसकी वजह से क्या क्या कारण हुए। फिर हमारा चर्चा का सब्जेक्ट आया था विषय आर्थिक कारण, खेती, वो लोग अपना मतलब सामान यहाँ डंप कर रहे थे, हमारे कच्चे माल को केवल ले जाके। टैक्सेशन सिस्टम में वृद्धि कर दिया था भारत के लोगों को। फिर उसमें बात किए थे आर्थिक कारण के बाद कैसे वेतन भत्ते और प्रमोशन में सैनिकों को कम प्रमोट किया जाता था। और आज हमारा जो हम इस स्टेज तक पहुंचाए हैं कि आज हम एक सम अप कर सकते हैं आर्थिक मतलब ये कारण को। ठीक है, तो आज हमारा क्या रहेगा सब्जेक्ट, टॉपिक, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स एंड अदर रीजन। रिलीजियस सोशल रिफॉर्म एंड अदर काजेस। ठीक है, ये हमारा आज का सेंटर ऑफ पॉइंट रहेगा चर्चा करने का। अब मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से अगर आपके प्रशासनिक कारण तो ठीक है, राजनीतिक कारण को भी हटा दीजिए वो ठीक है, उसके बाद लोग बर्दाश्त करते जा रहे थे कि ठीक है प्रशासनिक चलेगा, विलय की नीति ये सब ठीक है। ये आम जनता तक इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये डिसीजन राजा ले रहे थे, जो शासक वर्ग था वो ले रहा था। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर एक प्राणी, हर एक इंसान जुड़ा होता है, वो होता है हमारा समाज और सोशल। और सोसाइटी किससे बंधी होती है? एक पर्टिकुलर धर्म से। जैसा कि हम पिछले मतलब जैसा कि वैदिक काल में बोला गया, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो वैदिक काल में धर्म इसलिए बनाया गया कि एक नियम और कानून बन सके। धर्म मीन्स संविधान हमारा 1926 में लागू हुआ, उसके पहले धर्म को एक संविधान की तरह ट्रीट किया जाता था। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते थे, कौन व्यक्ति क्या करेगा, कौन शासन करेगा। तो ये धर्म का मतलब होता था। तो ऐसे ही उस समय था 1857। धर्म मतलब सब कुछ। धर्म मीन्स एक हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक। जिस तरह आज हम संविधान की पूजा करते हैं, उस समय धार्मिक किताबों की, धार्मिक साहित्य की और धर्म की पूजा किया जाता था। तो इसी तरह इसी संदर्भ में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे अगर आपके कोई धर्म में, आपके कोई समाज में
अगर कोई चोट पहुंचाता है, आपकी आस्था में चोट पहुंचाता है, तब आप सहन नहीं कर पाएंगे। यही हुआ भारतीयों के साथ। तो धर्म में कैसे अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया, कैसे सोसाइटी हमारा उस समय का सोशल एक थोड़ा एस्पेक्ट समझने की कोशिश करिएगा। समाज कैसा रहा होगा, समाज में बहुत सारी, हालांकि अब के परिदृश्य से देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, लेकिन उस समय के अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो सब कुछ था ना। सती प्रथा, कन्या हत्या, विधवा विवाह को, विधवाओं को बहिष्कृत करना, तो ये सब उस समय क्या प्रथा थी। और अभी तो मान लीजिए ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम इनको सुधार दिया गया, अच्छी बात है अब लगता है। बाकी उस समय के माहौल में भाई बोल के देखो, नहीं, अभी भी गांव में कुछ प्रथाएं जैसे रहती हैं, गांव में हो या शहर में, उनमें आप अगर इन मैनिपुलेट करने की, चेंज करने की कोशिश किए तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है। तो यहाँ से रिलीजियस सोशल रिफॉर्म एंड अदर काजेस की हम बात करेंगे। तो आज हम यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार कौन कौन से ऐसे कर दिए अंग्रेजों ने जिसकी वजह से भारत में क्रांति एकदम मतलब भड़क ही रही थी और ज़्यादा भड़क गई। ठीक, तो सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। ठीक, पहला एक हमारा पॉइंट है, कन्या हत्या पे रोक लगा दी गई। कन्या हत्या पे रोक लगा दी गई जॉन सोर 1795। मतलब कन्या हत्या, ठीक, इसको अगर कहें तो फेटल डेथ। अब फेटल डेथ में मीन्स या तो पहले तो ये लिंग परीक्षण, सेक्स डिटर्मिनेशन का ही कोई इतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो कन्याओं का जन्म ही होता था और जन्म के ही बाद डिसाइड कर पाते थे कि हाँ ये लड़का है कि लड़की, और लड़की होती थी तो उसको इस संसार में नहीं रहने दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी, उस समय की कुप्रथा थी। पर क्या कर सकते हैं, पितृसत्तात्मक उत्तर वैदिक काल से हमारा समाज चला आ रहा है, तो धीरे धीरे वो खत्म होगा। तो अभी हावी है पितृसत्तात्मक, और अभी के परिदृश्य में भी देखा जाए तो वही पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। तो कन्या हत्या पे 1795 में जॉन सॉर इन्होंने काम किया और इन्होंने बैन कर दिया भारत में कि अब कन्याओं की हत्या नहीं की जाएगी। अच्छा काम किया, लेकिन उस परिदृश्य में देखिए जिस समय क्या माना जाता था पता है आपको। आज भी चले जाइए आप, राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, कुछ इलाके नहीं बहुत सारे इलाके, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ आज भी महिलाओं मतलब लड़कियों की संख्या बहुत कम है। उसका कारण यही है, कन्या हत्या अभी भी जारी है। पहले होता ये था कि जैसे ही जन्म लिया बच्ची ने, पता चला बच्ची है, तब माँ जो उसकी जन्म देती थी उसको पता भी नहीं चल पाता था और उसको तुरंत के तुरंत जहर, अफीम देके गला घोट दिया जाता इवन। तो कितनी बड़ी बात होती थी, जिस माँ ने, कितना मतलब दुख की बात है, कितनी दर्द की बात होती थी, समझ के आप देखिएगा कि जिस माँ ने 9 महीने पूरे के पूरे अपने शरीर के पोषण, न्यूट्रिशन सब उसमें उसको ट्रांसफ़र किया, दिया, उसका पालन पोषण अपनी माँ के गर्भ में हुआ, कितनी दिक्कतें सही होंगी, कितनी रातें ऐसी रही होंगी जिसमें सो नहीं पाए होंगे पेट में बच्चा होने की वजह से। बहुत तरह की तकलीफ़ें होती हैं।
एक इंसान जो है वो, और ख़ासकर स्त्री, उस बात को बहुत बखूबी समझ सकती है। तो 9 महीने के बाद सोचिए, बच्चा होता था, उसको जन्म के टाइम ही माँ ने मुंह नहीं देखा है, गला घोट के मार दिया। फिर से सोचो कितनी बड़ी समस्याएं होती थी। उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ना भाई। अगर बर्थ होगा, जन्म होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माँ के शरीर में बहुत सारी चेंजेस होंगे। जो बच्चे के पोषण के लिए मिल्क का फीडिंग होगा, मिल्क जो माँ का मतलब पोषण के लिए ज़रूरी होता है, उसका क्या होगा, उनको सबको कैसे मैनेज किया जाएगा, कितनी समस्याएं होती होगी आपको पता है। होगा या नहीं होगा, सोच के कभी देखिएगा। तो ये बहुत बड़ी कुरीति होती थी। तो जॉन सॉर ने फेटल डेथ या फिर कन्या हत्या को बैन कर दिया। यह हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये सामाजिक सोशल रिफॉर्म उनने किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति फैली। आज के परिदृश्य में ये बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है, लेकिन उस समय के माहौल में ये था कि एक स्त्री को जो मतलब लड़की का जन्म दे देती थी, उसको डाकनी, डायन, ये सब समझा जाता था, उसको मार भी दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति थी, ठीक है। तो कन्या हत्या हो गया। फिर उसके बाद और कुरीतियाँ क्या थी अपन अपने इसमें, सती सिस्टम। फिर क्या थे सती सिस्टम के बाद, स्लेव सिस्टम। स्लेव मीन्स गुलाम, गुलाम मीन्स दास, ठीक। और क्या रिफॉर्म किए, सती सिस्टम को उन्होंने ख़त्म कर दिया। सती सिस्टम में ये होता था, किसी भी अगर स्त्री का पति मतलब मर गया है, नहीं है जिंदा, तो उसको सती बना दे। उसी चीते में, जो चीता होता था ना पहले ऐसे बनाते थे, चीता में ले जाके उनको बढ़िया सजा दो जाके उनके साथ ही भेज दिया जाता था। और ये बोला जाता था कि बहुत सही, अगर सती प्रथा मतलब खुश है सती देवी या फिर जो भी देवियों का नाम लेके कि इनको जिंदा नहीं रहना है समाज में, ये सारी चीज़ें थी, तो इनमें बैन कर दिया था। और सती प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। और स्लेव सिस्टम, दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया है। तो इनसे देखिए, उस समय हम लोग को अभी अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ ख़त्म कर दिया, लेकिन उस समय की कंडीशन थी कि नहीं होना चाहिए सती प्रथा। बड़े मंगल पांडे आपने मूवी देखे हैं ना, देखिएगा कभी, कि उसको ले जाया करते हैं, फिर ये मंगल पांडे और लोग जाते हैं तो उसको बचाते हैं, लेकिन वहाँ से भाग आते हैं, ठीक है। लेकिन लोग बहुत गुस्साते हैं, ढूंढते हैं, मारते हैं, क्या मार ही डालेंगे अगर पा जाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरह स्लेव सिस्टम, दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया, दास प्रथा को किया ख़त्म। स्लेव सिस्टम के बाद एक था विंडो, सॉरी यार विंडो नहीं, विडो रीमैरिज एंड चाइल्ड मैरिज, इसमें भी बैन कर दिया एक्ट। पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था, क्यों, अपना टाइम से सब लोग अपना घर चले जाए, घर मतलब ससुराल चले जाए, अपना घर गृहस्थी बचाए, यहाँ क्यों। तो विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया। ये 1857 की बात है। इस समय आप सबको पता है डलहौजी हुआ करते थे। देखिए मेन हमारा ये है कि हम सोशल रिफॉर्म की बात करें, अंग्रेजों ने क्या सोशल रिफॉर्म किया जिसकी वजह से 1857 की क्रांति फैली। ठीक, तो विडो मैरिज एक्ट ला दिया गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट ला दिया गया कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, और विधवाओं को पुनः विवाह। इसमें बहुत सारे भारत के लोग भी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं वो उन्होंने अपने बेटे का ही शादी करवा दिया था।
किसी विधवा से, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक। स्लेव सिस्टम, दास प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। दास प्रथा 1843 में खत्म कर दिया गया। फिर एक और कौन सी कुरीतियां हुआ करती थी उस समय, जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया। और भारत के लिए कुरीतियां नहीं थी, भारत के लिए तो रीतियां थी, उनका कल्चर था। एक होता था ह्यूमन सेक्रीफाइस, नरबल। नरबल कहते हैं ना, सोचिए उस समय कितना मतलब माहौल खतरनाक था, और ये रीतियों की तरह मानते थे। नरबली होती थी, नरबली में आप सबको पता ही है कि कोई देवी देवता को चढ़ा देंगे किसी का गला काट के। आज भी आप देखते होंगे, ये पुल का निर्माण होता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो गांव में बोलते हैं पकड़ने वाले आगे, पकड़ने वाले बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते कि पकड़ने वाले आए हैं, और वहाँ बलि दे देंगे। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है, अभी भी लोग करते हैं। मैंने भी तो मतलब कई ऐसे देखे हैं कि हाँ होता है, किया जाता है, और उसका रीजन क्या बताते हैं, मजबूती होगी, क्या संभाले रहेंगे, क्या यार वो जो मतलब एक पुल को संभाला रहेगा क्या कोई एक व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये अभी मानते हैं। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि जो होती थी, उस पर बैन कर दिया गया, ये 1844। तो इतनी सारी सोशल रिफॉर्म अंग्रेजों ने किया, बैन कर दिया। वो अपने तरह सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, सामाजिक कुरीतियों को एक रीति में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक। एक और अगर बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज को क्या करें, वैलिडिटी दे रहे थे। सोचिए इंटरकास्ट वैलिडिटी उस समय के समाज में, गोत्र व्यवस्था, वैदिक काल, उस समय बड़ा विचित्र बात थी कि उसको इंटरकास्ट मैरिज, आज के ज़माने में भी धीरे धीरे अब होने लगी है। और उस समय इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करने का, वैलिड करने का यही एक कारण ये भी था कि क्रिश्चियनिटी में, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। तो सोशल रिफॉर्म इतने सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत के लोगों में एक आक्रोश फैला। और धर्म से कोई अगर आपके चोट करेगा तो आप निश्चित रूप से आगे आओगे। आपकी चाहे कोई भले ही प्रशासन, शासन, राजनीति से आपकी कोई संपत्ति खा ले, आपको खाली कर दे, नहीं कुछ करेंगे, लेकिन वही धर्म के नाम पे अगर कुछ करेगा तो आपके अंदर आक्रोश फैलेगा। क्या हो रहा है भारत में आजकल, कभी ये धर्म, कभी वो धर्म, कभी ये धर्म। तो इसीलिए लोगों को जगा के रखना। तो इतने सारे हैं सोशल रिफॉर्म किए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से हमारा समस्याएं पैदा हुई। अब हम बात करेंगे, एक कारण हो गया आपका, पहला कारण क्या हो गया, सोशल, सामाजिक कारण, जिसमें सोशल रिफॉर्म किए गए, ठीक है। इसकी वजह से 1857 की क्रांति फैली। माहौल आप समझ लीजिए, ये एक्ट आए। अब हम अगला चर्चा जो करेंगे कि सोशल रिफॉर्म के बाद धार्मिक ऐसे कारण, रिलीजियस क्या क्या कारण हुए जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि क्या होता था, विडो मैरिज, स्लेव सिस्टम, सती प्रथा, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। नहीं तो ये तो आप गूगल वगैरह करके आराम से पढ़ते रहिएगा, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम इसमें चर्चा करेंगे एक बार में, ठीक है। रिलीजियस, अब क्या हुआ, सोशल के हुआ, सोशल के बाद रिलीजियस काजेस। रिलीजियस काजेस में हम बात करेंगे, ये सोशल रिफॉर्म कर दिया, बहुत सारा अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया। रिलीजियस कारण में एक ये हुआ, एक बार 1806 की बात है, 1806 में हुआ क्या कि भारत के लोग सेना में शामिल थे, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। तो
रिलीजियस काजेस या फिर इसको इंटरफेयर भी बोले, हस्तक्षेप। 1806 में एक कानून लाया गया, 1806 में एक कानून लाया गया जिसमें तिलक लगाना, माला पहनना, और क्या क्या धारण करते थे भारत के लोग, तिलक लगाना, माला पहनना, दाढ़ी, मुसलमान भी होते थे सब ना, तो तिलक लगाना, माला पहनना, दाढ़ी पहनना, पगड़ी, सिख होते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख। ईसाई की बात नहीं करेंगे, ईसाई क्योंकि शामिल नहीं थे, ईसाई तो आए थे अपने आप में कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे। आप अगर सबका लुक देखेंगे ना, दाढ़ी हिंदू, सॉरी मुस्लिम, पगड़ी सिख, माला तिलक ये सब हिंदू, ईसाई सफा चट, न दाढ़ी न मूछ, क्लीन शेप, सब कुछ हटा दिया तब ईसाई बन जाते हैं। तो कोशिश यही रहती है, ये सब इन सब में बैन कर दिया गया और उनको ये कहा गया एकदम साफ सुथरा एकदम चेहरा रहना चाहिए, क्लीन शेप, मतलब आप ईसाई बनो। इन सब को हटा के क्रिश्चियनिटी में बदल दिया गया, ये सिस्टम पूरा था मेन। तो धर्म के ही मामला है, तिलक, माला, दाढ़ी और पगड़ी। अब यहाँ से भी लोग भड़केंगे, तो यहाँ से धीरे धीरे भड़कना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें बैन जब कर दिया और कर दिया गया कि एक कॉन्सेप्ट क्या ला दिया गया, हैट। आप अभी भी देखते हो सेना में, मतलब आर्मी में हैट पहनने का रिवाज है, तभी से भारत में हैट आया 1806 के ला से, एक्ट से, ठीक है। 1806 का एक्ट आया जिसमें आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, तिलक माला ये सब पहनना बंद हुआ और हैट लगाने को बाध्य किया गया और वहाँ से हैट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और हैट में क्या होता था, चमड़ा होता है ना, लेदर का तुर्रा बोलते हैं उसको। तुर्रा मीन्स जो एक हैट होता है उसके चारों तरफ एक पट्टी टाइप की लगी होती है, शायद उससे कसाव करते हैं, ये वाला हो सकता है, या फिर ऊपर तो लेदर का तुर्रा होता था और पंख लगे हुए थे, पक्षियों के पंख, विंग्स। अब सोचिए भारत के लोग इतने, तुर्रा को बोलते हैं कि सुअर और गाय के मांस से बना होता था लेदर का, विंग्स मतलब पक्षियों के उससे बने होते थे। अभी देख रहे होंगे, अभी आपने कभी देखा होगा पुलिस या फिर आर्मी के टोपी जो होते हैं उसमें भी पंख लगा होता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें किया गया। तुर्रा, लेदर का एक तुर्रा होता था हैट में, जो लोग हैट पहनते होंगे फिर जानते होंगे, खासकर आर्मी वाले लोग जो उससे रिलेटेड होंगे तो वो जानते होंगे तुर्रा क्या है। हमको भी अच्छे से, मतलब ये टर्म नहीं समझ में आता, पर ठीक है, तुर्रा हैट लगाने की प्रोसेस चालू हुई। तो वहाँ से भी लोगों के प्रति विद्रोह फैला कि भाई हम ऐसा क्यों करें, अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये हुआ 1806 का एक्ट। फिर एक सन आता है 1850। 1850 में ये होता है, वेल्लोर होता है एक जगह, 1854 वेल्लोर रिबेल, वेल्लोर तमिलनाडु में है। तो वेल्लोर रिबेल में सैनिक विद्रोह होता है छोटा मोटा। वहाँ पहला कहा जाता है कि पहला सैनिक विद्रोह यही इसी को माना जाता है, फर्स्ट भारत में सैनिक जो धार्मिक और सैनिक विद्रोह वेल्लोर में। वहाँ भी बहुत सारा बैन, मतलब बोला गया होगा कि लुंगी नहीं पहनना है, तिलक नहीं लगाना है, बहुत सारी उसमें समस्याएं थी। 1806 का एक्ट आया जिसमें तिलक माला दाढ़ी ये सब बैन कर दिया गया, हेड पहनने की वो बाध्य किया गया। एंड 1850 वेल्लोर में पहली बार वो क्या हुआ, पहला धार्मिक और सेना में विद्रोह हुआ। सॉरी ये 1806 नहीं, 1806 ये भी है वेल्लोर। अब ये सारी समस्याएं हुई,
ये सारी दिक्कतें हुई, मतलब लोगों को बैन किया गया। फिर 1806 में रिबेल आ गया इसके संदर्भ में कि हम इसको नहीं मानने वाले हैं, और पहला विद्रोह। तो ये 1806 वेल्लोर का पहला जो धार्मिक सैनिक विद्रोह था, यहीं से जन्म हुआ। फिर दूसरा एक कारण हुआ, 1850 में एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया लेक्स लॉकी कानून। ये जनरली हम लोग इससे अवगत नहीं हो पाते, ठीक है। इसमें 1850 इसको क्या बोल, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन लॉ। अब 1850 लॉ क्या था, या फिर लेक्स लॉकी। अब 1855 का डिस्क्वालिफिकेशन लॉ और लेक्स लॉकी कानून में क्या था कि इसमें पहले क्या होता था, हमारे समाज में लोगों ने धार्मिक मामला बहुत तेज हुआ करता था। हम धार्मिक पढ़ रहे हैं ना, तो धर्म में से ये होता था कि कोई धर्म परिवर्तन होने ना पाए, धर्म हमारा मजबूत रहे। तो पहले से ही नियम ये बना था कि धर्म जो अगर कोई परिवर्तन करेगा, धर्म को अगर चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, रिफॉर्म करेगा, तो उसकी जो संपत्ति है वो छीन ली जाएगी। मतलब वो अपनी बपौती जिसको बोलते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति है, उसकी वो छीन ली जाएगी, उसमें उसका अधिकार नहीं रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, 1850 का डिस्क्वालिफिकेशन लॉ में ये ला दिया कि अगर कोई व्यक्ति चेंज कर रहा है अपना धर्म, तो उसका अपने जो संपत्ति से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मतलब उसकी संपत्ति बनी रहेगी। लोगों को लगा वाह यार, ये तो बढ़िया कर दिया, अब तो हम चाहे जिस धर्म में जाएं, चाहे जो धर्म अपनाएं, हम बने रहेंगे। पर ये नुकसान था ना, नुकसान ये था, वो तुम्हारा हित नहीं चाहते थे। देखो ये एकदम क्लियर बात है, वो ये चाहते थे कि लोग धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इससे क्या हो, कन्वर्ट हो, क्रिश्चियन बने, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख ये सब सोचते थे ये सब क्रिश्चियन बने, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम और कानून ला दिया। इससे क्या हुआ, जो एकदम हिंदू लोग थे, पहले बहुत ज़्यादा माहौल था यार, मतलब हिंदू लोगों में, क्रिश्चियन लोगों में धर्म को लेके, और सब बहुत भाईचारे से रहते थे, ये एकदम श्योर है। 1909 का अगर मान ले मिंटो अधिनियम नहीं आया होता, तो शायद ये स्थिति भारत में आज होती ही नहीं, इतना ज़्यादा भेदभाव। तो इन्होंने ये ला दिया लेक्स लॉकी कानून, जिसकी वजह से वो बोला कि आप अधिकारी रहेंगे धर्म परिवर्तन। बहुत सारे धर्म परिवर्तन हैं, लोग बदलने लगे, बहुत सारे उस समय भी लालच दिया गया। आज भी अगर बात करें ना, तो भारत को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, खासकर उसी धर्म की जो अंग्रेज लाए थे। समझ जाइए आप कौन सा धर्म है, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन वही धर्म जो अंग्रेज लाए थे, ठीक है, वो धर्म आज भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है। हावी होने की कोशिश ये मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि इतने लोगों ने फला फला धर्म को स्वीकार किया, उनको दिए जाएंगे पर महीने 500 रुपये पेंशन। मैं ये हर आर्टिकल 25 जो है भारत का संविधान यही कहता है, हर व्यक्ति अपना धार्मिक प्रचार कर सकता है, खूब करे, लेकिन पॉजिटिव वे में। ये भी लिखा है दूसरे धर्म की बुराई बिल्कुल नहीं करना है, अपना आप जितना प्रचार कर सकते हैं करें। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, आप खूब करिए प्रचार अपना खूब, लेकिन ये नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों को हम ज़बरदस्ती कुछ उनको पेंशन दे के, कुछ उनको भत्ते दे के, ये गलत बात है, ये एकदम सरासर गलत है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ज़्यादातर ये टारगेट जोन कौन सा है, जो थोड़ा निचले तबके हमारा
भारत में माना जाता है ना, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग या फिर जिनको थोड़ा पैसों की ज़रूरत रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, खासकर मतलब क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो उन्हीं की मैं डायरेक्ट चर्चा कर रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। हर धर्म में ये चलता है, कोशिश की जा रही है, लेकिन ये धर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि थोड़ा क्या समझे, ये मतलब विडम्बना है, तो इससे थोड़ा भारत के लोगों को बच के रहना चाहिए, नहीं तो समस्याएं होने वाली हैं। मतलब अगर आप ये धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अडाप्ट करने को बोलेंगे तो एक दिन क्या होगा, वही अंग्रेज़ों वाला हाल ना। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने पॉजिटिव रास्ते में चले, अपना प्रचार प्रसार खूब करें, लेकिन दूसरों का ज़बरदस्ती लालच दे के ये सब नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करें, एक भी मामला अगर बताइए कभी अगर न्यूज़पेपर में कहीं भी आया हो कि ये दिया गया है और ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाने की कोशिश। भारत में इतना ऑलरेडी है ना, पूरा धर्म सनातन ही है, तो ज़रूरत ही नहीं। तो इन सब मामलों में थोड़ा सा हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये हुआ, उस समय भी बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया, क्रिश्चियनिटी का सर्टिफिकेट दिया गया, वैलिडिटी दिया गया। तो इस तरह से फिर भारत के लोगों में जो सनातनी थे, ज़्यादातर सनातनी ही होते थे, तो उन लोगों में विद्रोह का एक ये भी कारण बना, ठीक है। और उनको पैतृक संपत्ति में क्या बोला गया कि आप लोग वो रहेंगे, ठीक है। एक तीसरा कारण की बात करें कि जो विद्रोही होते थे, कौन, मतलब उस समय भारत के कैदी होते थे, प्रिजनर को अपना बर्तन, खुद का जो यूटेंसिल होता था, पहले क्या करते थे, प्रिजनर को बर्तन, अपना यूटेंसिल जेल में ले जाने की मनाही की गई, मनाही। अब ये था, ये क्या था कि उस समय अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम या फिर जो भी जिस तरह का डिवाइडेशन था, ये उस समय की व्यवस्था थी, ठीक है। तो लोग अपना अपना बर्तन लेके जाते अपने अपने शुद्धता के लिए कि हम इसी बर्तन में खाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसमें मनाही कर दिया कि आप लोग नहीं जाएंगे। और वहाँ पे भी 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था, उससे ही क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में एंट्री दी गई थी और उनको ये बोला गया था आप खूब सारा क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेट करिए, मतलब बढ़ाइए। तो बर्तनों में मनाही कर दी गई, आप अलग अलग बर्तन है, एक ही बर्तन में खाओगे। उससे भी धार्मिक भाई अंदर से खराब लगा ना, कि हम क्यों किसी के साथ जूठा खाएं, हम तो पूजा पाठ करके आए हैं, ऐसा वैसा। तो वहाँ से भी विद्रोह हुआ। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आए थे और वहीं से वो प्रोपेगेंडा फैला था, ठीक। सी हो गई बात। अब एक चौथी बात और कर लेते हैं कि जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी सारी हमने बातें की, चौथा बात क्या है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार। क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा, बाध्यता आने लगी कि आपको क्रिश्चियन धर्म अपनाना ही पड़ेगा। 18 चार्टर्ड एक्ट की अगर हम बात करें, उसमें ही बात किया गया था, मिशनरी का अलाउ हो गए थे भारत में, ठीक है। और क्या होता था, तो उनका उद्देश्य क्या था, बाइबल की शिक्षा देना हो गया था, बाइबल। यहाँ तक कि आगरा में एक प्रिंटिंग प्रेस खुला जिसमें बहुत सारी कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड किताबें छपी, उनका साहित्य छपा और हर जगह भेजने की कोशिश किया गया था, ठीक है। इनमें और क्या था, अदर रिलीजन का क्या था, बुराई करते थे लोग, क्रिटिसिज्म करते थे। अपना करो, ये तो ठीक है, अपना प्रोपगेशन करो, आप अपना फैलाओ जितना, लेकिन दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। तो ये सब किया गया है क्रिश्चियन
लोगों को द्वारा, अंग्रेज सारे क्रिश्चियन। तो भारत में इवन ये भी किया गया कि बहुत सारे लोगों को शादी करवाए गए जबरदस्ती हिंदू महिलाओं से कि क्रिश्चियन बच्चा पैदा हो। उसका इफेक्ट बाद तक रहा है, अभी तक रहा है, 2020 तक। एंग्लो इंडियंस को हमारा संविधान भी संरक्षण देता था और उनको सीटें देता था, लोकसभा हो गया, आपको विधानसभा हो गए, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया फिलहाल। पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, उसमें भी एक कुछ हिस्सा ये ख़त्म हुआ कि कुछ दिनों के लिए फिर इतने जो 2000 मतलब ये था कि जब तक अगर है, मतलब उसमें कुछ टाइम लिमिट था, उसको बढ़ाया नहीं गया। अभी फिलहाल ये के तो उस क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो धार्मिक माहौल बहुत ज़्यादा, अंदर से लोग दुखी हो रहे थे। यार किसी को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाओगे क्या होगा। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे अपने देश में क्रिश्चियन स्कूल्स हैं और इन स्कूल्स में प्रेयर करवाए जा रहे हैं इंग्लिश में, जीसस गॉड। अरे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है इन सब चीज़ों में। अगर ठीक है, अगर पूरे क्रिश्चियन बच्चे हैं वहाँ तब चलेगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के धर्म के लोग वहाँ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर समस्याएं है, मतलब नहीं करवाना चाहिए, कुल मिला के ये मतलब है। तो सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है वहाँ पे कि हमारा बच्चा हमारा क्या सीख रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, खुद से सीख रहा है या फिर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें हमको अडॉप्ट करने को बोली जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो ये क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है धार्मिक। हम फिलहाल मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं। 1806 का एक्ट आया, तिलक, वेल्लोर का विद्रोह हो गया, 1850 का डिस्क्वालिफिकेशन लॉ लाया गया, जिसको लेक्स लॉ की कानून बोला जाता है, जिसके तहत संपत्ति को अब तुम्हारा रहेगा ऐसा बोला गया। ठीक है, बिजनेस को बर्तन ले जाने की मनाही की गई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार और ज़बरदस्ती एक दबाव बनाया गया कि आप लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे। इसके लिए एक मतलब क्या उदाहरण भी एक कुछ लोग ऐसे हुए, 2-4 लोग ऐसे हुए जिसका हम खुल के बोल सकते हैं कि उन्होंने खुल के बोला, जिनमें एक आता है मिलिंजस। मिलिंजस क्या हुआ, हाउस ऑफ इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट मीन्स बयानबाजी किया बाद में क्रिश्चियनिटी को लेकर। उन्होंने हाउस ऑफ क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बयानबाजी किया कि ईश्वर की कृपा से अगर हम भारत को इतने बड़े साम्राज्य को पाए हैं तो हमको एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक क्रिश्चियनिटी का झंडा लहराना होगा। ठीक है, या फिर ईसाइयत की पताका बनाना पड़ेगा। ठीक है, पताका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायरेक्ट उन्होंने मिलिंजस ने बोला था। ठीक है, कब, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि अगर हमारा साम्राज्य हमने पाया है भारत जैसा तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ईसाइयत का पताका फहराना। अब सोचिए, इससे नकारा नहीं जा सकता क्रिश्चियन लोग ने हमारे साथ अत्याचार नहीं किया, बहुत किया है। दूसरे एक व्यक्ति हुए एडवर्ड। अब एडवर्ड ने भी ये बयान दिया, ये सीधा बयान है, किताबों में आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि हमारा भारत में रूल करने का केवल और केवल उद्देश्य एक ही है कि भारत को एक ईसाई राज्य बनाना, क्रिश्चियन नेशन। ये एडवर्ड ने डायरेक्टली बोला, आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी भी सोचिए 1947 के बाद से भी क्या पता उनके कुछ लोग ऐसे हों जिनको भेजा गया हो कि आप लोग क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करें भारत में और फिर से क्रिश्चियन देश बनाने की कोशिश करिए। तो इन सब बहुत ज़्यादा बच के रहना है। हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा उधर क्रिश्चियनिटी का एक कम्युनिटी, मतलब उधर क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है। नीचे केरला हो गया, गोवा हो गया, बहुत सारे क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन होना बुरी बात नहीं है, पर ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाना ये बुरी बात है। तो अभी भी संभल के रहना है ये इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो मिलेंजस और एडवर्ड, और इनका कोई देखिए बाबाओं के ऊपर
हमारे मतलब कोई संत हुआ, बाबा हुआ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जाती है कि धर्म प्रचार कर रहे, ये कर रहे। अरे भाई क्या गलत कर रहे हैं यार, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कि आप कोई ग्रांट दे रहे हैं, कोई पेंशन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। चुप चुप के खुलेआम अपना प्रचार कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्रिश्चियनिटी ये बहुत बड़ी विडंबना थी। मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा असहमत हूँ और अभी भी हूँ। अगर ऐसा आपके आस पड़ोस या फिर कहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और खुद सतर्क रहना है। अच्छी शिक्षा के नाम पे, क्वालिटी के नाम पे बहुत सारा खेल हो रहा है, तो उसको समझिएगा। तो एडवर्ड और मेलेंजियस ने डायरेक्ट बयानबाजी की है इस तरह की, ठीक है। फिर हम मुद्दे में बात कर लेते हैं। ये इतने सारे कारण रिलीजियस काजेस हुए जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का एक दिक्कत या फिर विद्रोह का ज्वाला भड़की। अब एक हमारा लास्ट आज का वो है कि सैनिक कारण थे, सैनिक विद्रोह क्या हुए, सोल्जर। सोल्जर या फिर मिलिट्री, मिलिट्री बोलते हैं ना। अरे उनका लड़का तो मिलिट्री में हो गया, मिलिट्री बोलते थे, ठीक है। बहुत अंग्रेजी आज बहुत जानते हैं हमारे गांव में, ठीक है, हमारे मतलब सबके गांव में मिलिट्री बोलते हैं आज तक। मिलिट्री काजेस, इसमें सब धार्मिक कारण भी मिलिट्री के माध्यम से हो रहा था, सैनिकों के ही माध्यम से, वही रिबेल कर सकते थे, आम आदमी नहीं कर सकता था। तो मिलिट्री काजेस में हमने सबसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सबको पता है। भारत के लोगों में भेदभाव किया जाता, हालांकि देखा जाए, थोड़ी बात करते हैं आगे। रिक्रूटमेंट हो गया, सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। ये जो भारत के लोग थे ना, भारत के ये कारण में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट, सैलरी, वेतन, अलाउंसेस में भारत के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव और डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सेम पोस्ट में अलग वेतन, सेम पोस्ट पे अलग फैसिलिटी, सेम पोस्ट पे अलग, मतलब उनको भत्ते वगैरह दिए जाते, दिए भी नहीं जाते थे। मैंने पहले ही बात किया था, दर्जी, धोबी, हलवाई, ये सब का काम करते थे। सोचिए, ये इंडिया और ये ब्रिटिशर्स 5:1 में होते थे। सैनिक मतलब एक सेना में 5 अगर भारतीय हैं तो 1 होता था ब्रिटिशर्स। फिर भी इतनी सारी असमानताएं, चाहते तो उसे में कुचल देते। पर मैंने बताया कि भारत के लोगों को केवल और केवल नाम मात्र के पोस्ट दिए गए थे, कोई खास पोस्ट नहीं दिया गया था कि भारत के लोग विद्रोह कर पाए या फिर अपनी आवाज़ को उठा पाए, ठीक है। तो 5:1 में जिस तरह देखिए, अभी देखिए, एक जैसे ऑफिसर होते हैं, एक ऑफिसर में 100-200 कांस्टेबल या फिर और उनके नीचे सैनिक, सेम उसी तरह कंडीशन तब भी था। तो ऑफिसर जो रैंक होते थे वो ब्रिटिशर्स और ये नॉर्मल इंडियन होते थे, ठीक है। सैलरी रिक्रूटमेंट, इसको लेके बहुत सारा असंतोष था अपने मन में, वो हुआ। ब्रिटिशर्स का बिहेवियर, एक तो हुआ देखिए आप, मुगल के साथ क्या बिहेव किए थे। दूसरा हुआ अवध के सबसे ज़्यादा सैनिक अंग्रेजों के शासन में होते थे। तो जब उनके राजा को ही बोल दिया गया कि कोई प्रशासन के आधार पर बेगम को हटा दिया गया, तो वहाँ के लोग भी भड़क गए और यहाँ से ये भी सैनिक कारण। मुगल को चाहने वाले मुसलमान लोग भी होते थे, हिंदू लोग भी बहुत चाहते थे यार मुगल, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि जो भारत में अगर बात किया जाए कि भारत गुलाम कब हुआ, तो भारत गुलाम 1757 से लेकर 1947 तक ही था। मैं गजनवी, बाबर, अकबर, इन लोगों को नहीं मानता, क्योंकि ये लोग यहाँ आए और यही राज किए और यहाँ डेवलपमेंट किए, यहाँ का संस्कृत को अडाप्ट किया। अलबर्नी, ये सब लोग, इनकी किताबें पढ़े आप, मतलब उसमें सब सारी चीज़ें लिखी होती थी। मीनांडर बौद्ध बन गया। तो ये लोग भारत को गुलाम कभी नहीं किए, ठीक है। तो मुगल के भी चाहने वाले लोग होते थे, सैनिक थे, वो भी क्या बोले, विद्रोह कर दिए, ठीक है। और कुछ
बस इतना ही सारी कारण, मतलब कुछ कारण मिलिट्री कारण, और कुल मिला जुला के आप देखिए एक और कारण था, एक डाकघर, मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था। तो जो फ्री लेटर, मतलब मुफ्त जो पत्राचार होता था ना सैनिकों को, वो बैन कर दिया। अरे यार, लोग वह नौकरी कर रहे हैं तो अपने, उनके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तो उनको लेटर भेजेंगे ना। तो अंग्रेजों ने ये सिस्टम बंद कर दिया। तो इससे भी असंतोष फैला और कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी। ठीक, अब हम धीरे धीरे, हमने लगभग सारी बातें कर लिया है, थोड़ा सा और इसमें बात कर लेते हैं। धर्म एक और पॉइंट है कि जैसे नेवी जो नौसेना होते थे, तो उसमें क्या किए, अगला पॉइंट है, ठीक है। नेवी हो गया, उसमें सैनिक को क्या माना जाता, भारत के लोगों को क्या बोलते थे धर्म में, ये भारतीय धर्म, हिंदू धर्म में ये होता था कि समुद्र को पार करना मनाही है, मतलब समुद्र आप नहीं पार करेंगे, नो क्रॉस सी। लेकिन अंग्रेजों ने उनको वर्मा और अलग अलग जगह लड़ने के लिए भेजते थे। इससे भी असंतोष फैल गया, लोग दुखी हो गए कि अरे यार, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और यहाँ से भी एक कारण बना। ठीक, इतना सारी हमने सैनिक विद्रोह की बात कर ली है। कुछ और छोटे छोटे सैनिक विद्रोह हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें मिलिट्री काजेस की ही बात कर लेते हैं, छोटे मोटे, जो 1824 हुआ, 1806 का वेल्लोर हुआ, 1850, ये भी कौन किए थे, सैनिक ही विद्रोह किए थे, और धार्मिक कारण थे या फिर कुछ भी और। तो 1850 का वो कौन सा नियम, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, लेक्स लॉ की कानून बोलते हैं। 1824 में बर्मा भेजा गया जहाज से, तो वहाँ पे विद्रोह किया गया। 1806 वेल्लोर में किया ही गया, हैट जब पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया। और एक कारण एक और था कि अफगान वार जो हुआ, अफगान से ब्रिटिशर्स क्या हुए, हार गए। तब से भारत के सैनिकों में एक जोश आ गया कि भाई यार, ब्रिटिशर्स अफगान युद्ध में हारे, मतलब ये हराए जा सकते हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन प्राप्त हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सैनिक कारणों की चर्चा कर ली है। अब मैं आशा ये करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। अब हम आगे हैं 1857 के एकदम से तात्कालिक कारण। पिछली चर्चा में हमने 2 कारण में इसको पढ़ना शुरू किया था। कौन कौन से कारण थे, एक हमारा तात्कालिक कारण थे और एक रेगुलर, जो मतलब पहले से चले आ रहे थे, वो कारण थे, ठीक है। तो अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 1857 के तात्कालिक कारणों की चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा क्योंकि तात्कालिक कारण हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। फिर 1857 का एक दिन आता है जिसमें मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं। और होता ये है, क्यों विद्रोह कर देते हैं, चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है। सबको कहानी हमने पहले ही समझा दिया था, एक तात्कालिक कारण की हमने यहाँ बात कर रहे हैं। आज से हम फिर 1857 की क्रांति में इंटर करेंगे, कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। पहले क्या होता था, एक कौन सी जहाज थी, सॉरी जहाज नहीं, राइफल, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी। इसकी जगह क्या ला दिया गया, कौन सी राइफल, दूसरा इनफील्ड राइफल को ला दिया गया, जिसकी वजह से इनफील्ड राइफल में क्या होता था, चर्बी वाले कारतूस का यूज होता था, जिसमें गाय और सूअर की मांस लगी होती थी, जिसकी वजह से भारत के लोगों में असंतोष फैल गया, भारत के सैनिकों में असंतोष फैल गया, क्योंकि धार्मिक मुद्दा था। भारत में हिंदू लोग गाय को माँ मानते हैं और उसको सूअर को मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, इसलिए वहाँ से उनकी भावनाओं को आहत हुआ
और वहाँ से चिंगारी भड़की। फिर उसके बाद फाइनली हुआ ये कि बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली में शासक उनके नेतृत्व में किया गया विद्रोह, और बाद में उनको जेल भेज दिया गया और इसको यहीं पे रोक दिया गया, कारण उनको 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया। तो इतनी सारी कहानियां हमने यहाँ पे चर्चा किया। प्रशासनिक कारण से लेकर धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आर्थिक कारण की चर्चा करते हुए हम यहाँ 1857 की क्रांति तक आ पहुँचे। अगर हम ये गदर सीरीज अगर हम जारी रखेंगे तो 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1947 तक भारत में हम आएंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। तो ये सीरीज में सोच रहा हूँ चलती रहेगी। टाइम कम होता है अपने पास, फिर भी 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो मैं लाता जाऊँगा, आप लोग देखते जाइएगा एक सीरियल से। तो आई होप ये सारा कुछ कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में इत्मीनान से आया होगा। और फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या लेके आएंगे। क्रांति 1857 की क्रांति कहाँ से हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, ये हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बुक भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।